राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहानी को कृपया करके पूरा सुनिएगा। यह कहानी आपको अपने जीवन में बहुत सारी प्रेरणा देगी। प्रिय दोस्तों, आज की जो कहानी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह एक चिड़िया की कहानी है। वह एक चिड़िया की महाशिवरात्रि की कहानी है और इस कहानी का जिक्र शिव महापुराण में भी मिलता है। यह कहानी बहुत ही पवित्र है। देवों के देव महादेव कहते हैं इस कहानी को जो भी बड़े मन से सुनता है उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है। जो भी इस कहानी को पूरे लगन से सुनता है उस पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। प्रिय दोस्तों, फाल्गुन के महीने में महाशिवरात्रि आने वाली है और आज मैं महाशिवरात्रि की एक पावन और पवित्र कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भोलेनाथ का व्रत करने वाले लोगों के लिए यह कहानी किसी वरदान से कम नहीं है। जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं उनको भी इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। यह कहानी मनुष्य को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देती है। मनुष्य को अपने जीवन में सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कहानी को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। महाशिवरात्रि की एक पवित्र कहानी। प्राचीन काल समय में एक नगर में एक सेठ और एक सेठानी रहते थे। उनके पास अन्न और धन की कमी नहीं थी। वह लोग अपने जीवन में कभी भी कोई दान दक्षिणा और धर्म पुण्य का काम नहीं करते थे और उनके जीवन में कोई खाने वाला भी नहीं था, यानी उनकी कोई संतान नहीं थी। जिस जगह पर उस सेठ की हवेली थी उसके पास ही एक पीपल का पेड़ था और उस पेड़ पर एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी और उस पर उसने घोंसला बना रखा था। उस घोंसले में चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया रोज नगर में दाना पानी चुगने जाती और दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आती और अपने बच्चों को दाना खिलाती। चिड़िया रोज सेठ के घर भी जाया करती थी, लेकिन वहाँ पर उसे एक भी दाना नहीं मिलता था और वह वहाँ से आगे चली जाती। चिड़िया अपने मन में सोचती कि पूरे नगर में सबसे बड़ी हवेली सेठ की है, फिर भी यह कभी किसी को दान नहीं देता, किसी को भिक्षा नहीं देता, कभी कोई धर्म का कार्य नहीं करता, कभी किसी मंदिर में दान नहीं देता है, कभी किसी जीव जंतु की सहायता नहीं करता है, कभी किसी पक्षी को दाना नहीं डालता है। ये सेठ बड़ा ही कंजूस है। एक दिन सुबह चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर सेठ की हवेली पर जाकर बैठ जाती है। जब वह चिड़िया हवेली पर जाकर बैठी है तब सेठ और सेठानी बात कर रहे थे। सेठानी कहती है, सेठ जी हमारे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, पूरे नगर वाले हमको नगर सेठ कहते हैं। हमारे पास इतना धन है लेकिन कोई संतान नहीं है, इस धन को खाने वाला कौन होगा। तब सेठ अपनी सेठानी से कहता है कि सेठानी, अब इसमें मेरा क्या कसूर है, अपना नसीब ही ऐसा है, हो सकता है अपने नसीब में पुत्र प्राप्ति नहीं है। जब तक हम जिंदा है इस धन को खा लेते हैं, फिर जब हम मर जाएंगे जिसके भी नसीब में यह धन होगा फिर वह इस धन को खाएगा। वह चिड़िया ये सब बातें सुनी रही थी। वह चिड़िया सारी बात सुनने के बाद उड़कर आगे चली जाती है और अपना दाना पानी चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में चली जाती है। अब चिड़िया रोज सेठ की हवेली में जाने लगी और उनकी बातें सुनने लगी। हवेली में जो सेठानी थी वह बड़ी ही अच्छे स्वभाव की थी और उसके दिल में दया धर्म भी था। जब सेठानी रोज चिड़िया को देखती है तो सेठानी के दिल में चिड़िया के प्रति लगाव हो जाता है। अब सेठानी सेठ से चुप चुप कर चिड़िया को दाना डालती है और चिड़िया दाना चुग लेती। अब चिड़िया सोचने लगी कि सेठानी तो रोज मुझे दाना खिलाती है, वह बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसके घर में कोई पुत्र नहीं है। और चिड़िया सोचने लगती है कि ऐसा क्या किया जाए जो सेठानी के पुत्र हो। चिड़िया सोचती है कि एक औरत जब तक माँ नहीं बनती है तब तक उसकी औरत होना ही बेकार होता है। एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। जीवन सफल तभी होता है जब वह माँ बन जाती है। यह सोचकर चिड़िया दुखी हो जाती है और सोचती है, इतनी सीधी सादी सेठानी है, रोज मेरे को दाना खिलाती है, ऐसा मैं क्या करूं जिससे इसके घर में पुत्र हो और सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो। एक दिन चिड़िया सोचती है कि मैं देवादिदेव महादेव के पास पहुंची और उनसे सेठ और सेठानी के लिए अरदास करूं, अर्जी करूं। यही सोच चिड़िया अपने पति चिड़िया से कहती है कि पिया जी, मैं थोड़े दिन के लिए कहीं जा रही हूँ, आप बच्चों का ध्यान रखना और इनका समय पर दाना पानी खिलाना। यह बोलकर चिड़िया अपने घोंसले से उड़ जाती है। उड़ती रहती है और रात दिन उड़ती रहती है, बड़ी मेहनत करती है, भूखी प्यासी उड़ती ही रहती है। उड़ते उड़ते वह आखिरकार कैलाश पर्वत पहुंच ही जाती है, जहाँ पर देवादिदेव महादेव और माता पार्वती थे। चिड़िया उड़ते उड़ते जाकर माता पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और बेहोश हो जाती है।
माता पार्वती चिड़िया को अपने हाथों में उठाती है और उसको होश में लाती है और उस चिड़िया से कहती है कि चिड़िया तुम कहाँ से आई हो पुत्री, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। चिड़िया माता पार्वती से कहती है मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत दूर से आई हूँ। मैं अपने दुख के लिए दुखी नहीं हूँ, किसी और के दुख के लिए बड़ी ही दुखी हूँ। माता पार्वती कहती है पुत्री तुम मुझे स्पष्ट बताओ, बात क्या है, खुल के बताओ। चिड़िया माता पार्वती से कहती है मैया जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर एक सेठ और सेठानी रहते हैं। उनके कोई पुत्र नहीं है और वह सेठानी मैया बहुत ही भोली है, उनको एक पुत्र दे दीजिए। चिड़िया इतनी बात माता पार्वती से कहती है वो फिर से बेहोश हो जाती है। माता पार्वती उसको होश में लाने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद चिड़िया होश में आ जाती है और माता पार्वती उसे थोड़ा दाना खिलाती है और चिड़िया से कहती है पुत्री तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद भोलेनाथ जी उठेंगे और हम उनसे इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। थोड़ी देर बाद महादेव जी अपनी नींद से जाग कर बैठ जाते हैं। फिर माता पार्वती उस चिड़िया को हाथ में लेकर भोलेनाथ के पास जाती है और कहती है एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते हैं, उनके नसीब में कोई पुत्र है या नहीं। फिर भोलेनाथ ध्यान लगाकर देखते और कहते हैं उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। तभी माता पार्वती कहती है अगर उनके नसीब में कोई पुत्र नहीं है तो आपको उन्हें पुत्र देना ही पड़ेगा। भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती तुम जिद क्यों करती हो, उनके नसीब में कोई पुत्र है ही नहीं तो मैं पुत्र कहाँ से दे सकता हूँ। फिर माता पार्वती जिद करती करती बोलती है कि यह चिड़िया बहुत दूर से आई है और आस करके आई है कि हम इसकी मदद करेंगे। यह चिड़िया बहुत ही दूर से भूखी प्यासी उड़ते उड़ते आई है और हम इसको खाली हाथ नहीं भेज सकते। पार्वती की इतनी बातें सुनने के बाद महादेव कहते हैं ठीक है पार्वती, तुम हर बार जिद करती हो और तुम्हारी हर जिद जिद को मुझे पूरा भी करना पड़ता है और तुम इस बार भी जिद कर रही हो तो हम सेठ और सेठानी को एक पुत्र देंगे। लेकिन इस चिड़िया को कहो कि सेठ और सेठानी कोई दान धर्म नहीं करते हैं, कोई पुण्य का काम नहीं करते हैं, कोई पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, ऐसे नास्तिक लोग हैं। अगर वह नास्तिक से आस्तिक होने लगेंगे तो हम उन्हें पुत्र देंगे। इसके लिए उनको दान धर्म करना पड़ेगा, मंदिर भी जाना पड़ेगा, किसी भिक्षुक को भिक्षा भी देनी पड़ेगी, ईश्वर के भजन भी करने पड़ेंगे, तभी उन्हें पुत्र प्राप्ति हो सकती है। तभी चिड़िया कहती है भोलेनाथ जी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि सेठ और सेठानी मंदिर भी जाए, दया धर्म का काम भी करे और ईश्वर के भजन भी करे। फिर महादेव कहते हैं तथास्तु। उसके बाद चिड़िया उड़ते उड़ते वापस अपने घोंसले में आ जाती है। फिर 9 महीने बाद सेठानी को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति होती है। सेठ और सेठानी पुत्र को पाकर बहुत ही खुश थे। चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई है और बहुत ही खुश हो जाती है और मन ही मन में सोचने लगती है कि घर का सबसे बड़ा सेठ और अपने बच्चों को अच्छा अच्छा खाना खिलाएगा और उसके छोटे छोटे टुकड़े नीचे गिरेंगे, टुकड़े हमको भी खाने को मिलेंगे। यह सोच कर चिड़िया बहुत खुश होती है। धीरे धीरे सेठ का बच्चा बड़ा होने लगता है। करते करते एक शिवरात्रि निकल गई, 2 शिवरात्रि निकल गई, 3 शिवरात्रि निकल गई और चौथी शिवरात्रि भी निकल गई। 5वीं शिवरात्रि जब आने को होती है तब यह चिड़िया बहुत ही चिंतित होती है और सोचती है सेठ का लड़का 5 वर्ष का होने का है, लेकिन सेठ और सेठानी ने कोई दान पुण्य का काम नहीं करते, मंदिर भी नहीं जाते, किसी को भिक्षा भी नहीं देते। सोच कर चिड़िया दुखी होने लगती है। सोचती है कि अगर इन्होंने दान धर्म का काम शुरू नहीं किया तो इनका पुत्र जल्दी ही खत्म हो जाएगा। यही सोच चिड़िया बड़ी ही दुखी और चिंतित हो जाती है। अब मैं सेठ और सेठानी को कैसे बताऊं, मेरी भाषा कोई समझता नहीं है, मेरे इशारे कोई समझता नहीं है, मैं क्या करूं। यही सोच के चिड़िया बहुत दुखी होने लगती है। तब तक चिड़िया के बच्चे भी बड़े बड़े हो चुके थे। चिड़िया अपने बच्चों से कहती कि पुत्रों तुम अपने ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों के लिए कहीं जाकर आ रही हूँ। तब चिड़िया फिर से अपने घोंसले से उड़ान भरती है और सीधी कैलाश पर जाती है। कैलाश पर जाकर माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और माँ पार्वती चिड़िया को हाथ में उठाकर कहती है कि चिड़िया पुत्री अब तुम्हें क्या परेशानी है, तुमने जैसा कहा था वैसा हो गया, सेठ और सेठानी को पुत्र मिल गया है, दोबारा से फिर क्यों आई हो। तब चिड़िया माता पार्वती से कहती कि मैया सेठ और सेठानी को पुत्र तो मिल गया है, लेकिन सेठ और सेठानी को मैं सद्मार्ग में लाने में सफल नहीं हो पाई, उनको सद्मार्ग पर लाने में मैं असफल रही, उनको मैं धर्म के कार्य में नहीं ला सकी। दोनों पति पत्नी अभी भी वैसे ही वैसे हैं, मंदिर नहीं जाते हैं, नहीं कोई दान धर्म करते हैं, ना किसी को भिक्षा देते हैं, नहीं किसी भगवान का भजन करते हैं, अभी भी दोनों पति पत्नी वैसे ही है। तब महादेव कहते हैं कि चिड़िया तो फिर उनका पुत्र अल्पायु होगा। तब चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपने सर को पीटने लगती है, कहती है मैया ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए, अल्पायु नहीं। चिड़िया इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि जब पिता से कोई चीज़ मांगनी हो तो मैया के चरणों में पड़ जाओ।
यदि आप मैया को राजी कर लेते हैं तो पिता अपने आप मान जाते हैं। यही सोच के चिड़िया माँ पार्वती के चरणों में पड़ जाती है और अपना सर पीटने लग जाती है। जब माँ पार्वती फिर से चिड़िया को हाथ में उठाती है और पुचकारती है, कहती है पुत्री तुम शांत हो जाओ, तब चिड़ माँ पार्वती फिर से भोलेनाथ से अर्ज करती है कि महादेव ऐसा नहीं होगा। चिड़िया कहती है कि मैया मैंने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है उनको समझाने की, लेकिन वे लोग नहीं तो मेरी भाषा को समझ पाते हैं, ना ही मेरे इशारे को समझ पाते। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तब चिड़िया कहती कि माँ आप और भोले बाबा वहाँ जाकर उन्हें समझाए तो बहुत अच्छा होगा। तब माँ पार्वती और भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है चिड़िया ऐसा ही होगा, हम बहुत जल्द सेठ और सेठानी के द्वार पर पहुँचने वाले हैं। फिर चिड़िया वापस कैलाश से अपने घोंसले में चले जाती है और महादेव पार्वती एक साधु का रूप धारण करके सेठ और सेठानी के द्वार पर आते हैं और सेठानी से कहते कि मैया हमको बड़ी तेज से भूख लग रही है, हमको भोजन खिलाइए। यदि तुम लोग हमें भोजन नहीं खिलाओगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे और तुम बर्बाद हो जाओगे। तब सेठानी हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा तुम मुझे श्राप मत देना, तुम हमें श्राप मत देना, हम तुम्हें भोजन जरूर खिलाएंगे। साधु के भेष में महादेव और माँ पार्वती को अपने घर के अंदर ले जाती है और अच्छे अच्छे पकवान बनाती है और दोनों को जिमाती है। उधर सेठ सेठानी का पुत्र इधर उधर घूमता है, माता पार्वती को रोटी डालकर लाता है, कभी सब्जी लाकर डालता है, कभी कौन सी मिठाई लेकर आता है, कभी कौन सी मिठाई लेकर आता है। ये देखकर माता पार्वती बड़ी ही प्रसन्न होती है, बड़ी ही खुश होती है। माँ पार्वती सोचती है कि महादेव का प्रसाद है इसलिए इतना चंचल है। सेठानी साधु के रूप में माँ पार्वती और भोलेनाथ को भोजन करा देती है। बाद में महादेव और माता पार्वती उसके घर से जाने लगते हैं। तब सेठ और सेठानी उनके पास आकर कहते हैं कि बाबा हमसे कोई सेवा में कमी थोड़ी रही, यदि कमी रही हो तो आप हमें क्षमा करें लेकिन श्राप न दे। अभी महादेव कहते हैं सेठ सेठानी ध्यान सुनो कि गलतियां तो तुमने बहुत की है, वो गलतियां करते ही जा रहे हो। यदि इसी तरह से रहे तो तुम्हारे पुत्र पर घोर संकट आने वाला है और तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। सेठ और सेठानी साधु के रूप में भोलेनाथ और माता पार्वती के पैरों में पड़ जाते हैं और कहते हैं बाबा हमें कोई मार्ग बताइए, हम क्या कर सकते हैं। बुढ़ापे में जाकर तो हमें एक पुत्र प्राप्त हुआ है और हम इस पुत्र को खोना नहीं चाहते हैं। फिर महादेव कहते हैं खड़े हो जाओ और ध्यान से सुनो, आज के बाद अगर तुम्हारे द्वार पर कोई भी आता है तो खाली नहीं जाने चाहिए। दान धर्म करो, गरीबों की मदद करो, परेशान जीव जंतुओं की सहायता करो, धर्म पुण्य करो, महाशिवरात्रि का व्रत करो, ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर का भजन करो। महादेव इतनी बात कहते हैं, फिर पति पत्नी महादेव के चरणों में पड़ जाते हुए कहते हैं कि बाबा हम ऐसा ही करेंगे। और सेठ और सेठानी से महादेव कहते हैं कि तुम्हारे घर में जो ये पुत्र खेल रहा है ये तुम्हारे नसीब में नहीं था, यह है एक चिड़िया की मेहनत है जो तुम्हारे यहाँ से उड़कर कैलाश पर पहुंची है। और महादेव और पार्वती से अर्जी करके विनती करके यह पुत्र मांगा है, यह उस चिड़िया की भक्ति का फल है जो तुम्हारे घर में अभी खेल रहा है। तब सेठ और सेठानी कहते हैं बाबा वह चिड़िया कौन सी है। तभी वह चिड़िया वहाँ आती है और महादेव और पार्वती को प्रणाम करती है। प्रिय दर्शकों, यह दिन महाशिवरात्रि का था। उस दिन महादेव और माता पार्वती सेठ और सेठानी के घर आए। सेठ और सेठानी के घर वह अपना पूर्ण रूप धारण करते हैं। उस सेठ और सेठानी को दर्शन देते हैं। सेठ और सेठानी बड़े ही धूमधाम से महाशिवरात्रि बनाते हैं और भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन करते हैं और वह चिड़िया भी व्रत करती है और महादेव के दर्शन पाकर पवित्र हो जाती है। उनकी महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। जो लोग महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं उन लोगों पर देवादिदेव महादेव ऐसे ही कृपा बनी रहेगी जैसी सेठ और सेठानी पर रही। आप सबको आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भोलेनाथ, जय माँ भगवती।